कल के वीडियो में हम 16 तक का प्रायिकता का क्वेश्चन बताए थे। आज हम 16 से आगे 17 से बताएंगे, जिसमें 17 नंबर क्वेश्चन जो है वह कह क्या रहा है। तो देखिए, कह रहा है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। मतलब कुल 20 बल्ब है, जिनमें से 4 बल्ब खराब है और इस समूह में एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है सो हमारे पास संभव परिणाम की कुल संख्या। तो देखिए, संभव परिणाम की कुल संख्या 20 है और पूछ रहा है कि खराब, तो संभव परिणाम की संख्या। देखिए, उसमें से 4 बल्ब ऐसे हैं जो खराब है, तो ये हो गया संभव परिणाम। अब देखिए, PE बराबर NE बट्टा NS, 4/20 काट देंगे हम, तो 1/5। अब इसमें जो है, आप आगे क्वेश्चन कर रहा है फिर, जो मान लीजिए कि कह रहा है, मान लीजिए मैं निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। मतलब जो बल्ब निकाला गया है वह खराब नहीं है। तो अब खराब नहीं है, तो संभव परिणाम की संभव परिणाम की कुल संख्या, क्योंकि कह रहा है जो बल्ब निकाले गए हैं वो खराब नहीं है और फिर से उसमें मिलाया भी नहीं गया है। तो एक बल्ब की प्रायिकता कर रहा था, तो इसमें से 20 में से हम 1 घटा लेंगे तो 19, तो कुल परिणाम जो हुआ सो 19 हुआ। अब कह रहा है जो निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। तो देखिए, संभव परिणाम की संख्या, तो कह रहा है खराब नहीं है, तो इसका मतलब है जो 19 में से 4 हम घटा लेंगे तो 15 बल्ब खराब नहीं है। अब हमारे पास जो PE बराबर NE बट्टा NS, तो 15/19 हो गया। इस तरह से ये हमसे पूछ रहा था, जो मान लीजिए निकाले गए बल्ब का। अब इसका हम 18 क्वेश्चन बताएंगे। पहले आप 17 देखिए। देखिए, 18 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तो 18 क्वेश्चन कह रहा है, पहले देखिए, एक पेटी में 90 डिस्क है। मतलब 90 है, इसका मतलब कुल परिणाम की संख्या 90 है। फिर कह रहा है 1 से 90 तक अंकित संख्या, यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या। पहला कह रहा है 2 अंकों की। तो देखिए, हम 1 से 90 तक लिखेंगे, जिसमें 9 ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की नहीं है। तो हम 90 में से 9 घटा लेंगे तो 81 बचा, जिस पर 2 अंकों की संख्या है। अब हम लिखेंगे PE बराबर NE बट्टा NS, तो 81 बटा हम 90 लिखेंगे। इसको जब हम काट देंगे तो 9/10 हुआ। फिर दूसरा जो इसका क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब हुआ जिसका पूरा वर्ग हो जाए। तो जैसे पूर्ण वर्ग संख्या में हम लिखेंगे, तो मान लीजिए हम 1 को भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास जो कुल पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो 1 हुआ, 4 हुआ, 5, उसके बाद 9 हुआ। तो ऐसे करके आप देखिए, जो एक मतलब कितने पूर्ण वर्ग संख्या होता है आपके पास, तो आप गिनती कीजिए। जैसे मान लीजिए 1 ले लिए हम, अगर 1 है, 4 है, 9 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 49 है, उसके बाद जो है सो आपका 64 है, 64 के बाद जो है सो आपके पास 81 है। तो आपके पास जो कुल अंकों की संख्या आई वह 11। आपके पास कुल अंकों की जो संख्या आई वह जो है सो पूर्ण वर्ग की संख्या जो है सो आपके पास कितना आया, तो हम आपके पास जो है 9 आया। तो पूर्ण वर्ग संख्या में हम 9 लिखेंगे, संभव परिणाम की कुल संख्या, क्योंकि 1 को नहीं ऐड करना है। तो मान लीजिए जो 4, उसके बाद 9,
उसके बाद 16, उसके बाद 25, उसके बाद 36, उसके बाद जो है 49, उसके बाद हो गया आपका 64, उसके बाद हो गया आपका 81 और एक को भी लेना है तो हो गया टोटल 9। अब हमारे पास फिर हम इसको लिखेंगे PE बराबर NE बट्टा NS। तो NE बट्टा जब हम NS लिखेंगे तो 9 बट्टा फिर 90 लिखेंगे, काट देंगे तो 1 बट्टा 10। इसमें अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए जो आपका क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है 5 से विभाज्य संख्या। तो देखिए इसमें 5 से कटने वाले कितने संख्या आपके पास, तो देखिए हम अगर 1 से लेकर के 90 तक में 90 में अगर हम मान लीजिए 5 से भाग देते हैं तो 18 ऐसी 18 पंचे 90 होगा, तो 18 ऐसी संख्या है जो 5 से कट जाएगा। तो हमारे पास 18 आया, फिर हम देंगे 18 बट्टा मान लीजिए 90, तो 18 पंचे 90 तो 1 बट्टा 5। तो इस तरह से हमारा जो है सो 18वां क्वेश्चन बना। अब हम देखते हैं जो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 18 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, जैसे ABCD, इस तरह से 6 जो है मतलब कुल मिलाकर के 6 नंबर है इस पर, तो 6। अब हमसे पूछ रहा है पहला नंबर में A प्राप्त हो, तो हम लिखेंगे संभव परिणाम की संख्या। A जो है इसमें कितने बार आते हैं, तो A 2 बार आते हैं तो 2। फिर लिखेंगे PE बराबर NE बट्टा NS, 2 बट्टा हम 6 लिख देंगे तो 1 बट्टा 3। फिर आगे इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हम इसमें कर रहा है कि जो इसमें दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो D प्राप्त हो, तो देखिए इसमें D जो है केवल एक ही बार आया है, तो D जो है एक ही बार आया है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, सूत्र हम यही लिखते हैं, फिर 1 बट्टा हम लिख देंगे 6। तो इस तरह से आपका 19 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो हम जो है कल इसमें फिर जो है 20, 21, 22 इस तरह से हम 3-4 क्वेश्चन फिर कल बता देंगे। तो आज हम जो है 19 तक बता करके छोड़ देते हैं, मतलब कल या परसों रखिए, परसों हम जो है सो प्रायिकता को ख़त्म कर देंगे। परसों ऐसे रविवार है तो हो सकता है हम प्रायिकता नहीं बता करके केवल ऑब्जेक्टिव बताएं, ऑब्जेक्टिव का ही क्लास लेंगे, और प्रायिकता हो सकता है तो सोमवार हम ख़त्म कर देंगे।